नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में और एक सच्ची घटना लेके आई हूँ आप सभी के बीच में। और इस पर वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इस सभी से एक मैसेज आप सभी को मिले और आप सभी सतर्क रहें और अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव में इसकी थोड़ी सी जानकारी आप सभी भी दे सकें। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये सच्ची घटना है प्रशांत विहार इलाके की, जहाँ पे दो भाई और उनके क्षेत्र में बिजली का कोई कार्य हो रहा था, जिस कारणवश वहां पे तकरीबन 8 घंटे से लाइट की समस्या बनी रही, यानी कि लाइट नहीं थी 8 घंटे से। और जैसा कि इस समय आप सभी जानते हैं कि हम फैन नहीं चला सकते क्योंकि मौसम है सर्दी का और इस समय मच्छरों की भी बहुत परेशानी है। तो उन दो भाइयों को लाइट भी नहीं रही जिससे कि वो ऑल आउट वगैरह जला सके। तो उन्होंने क्या किया, बीती रात 1 बजे रात में उन दोनों भाइयों ने, जो आप सभी जानते हैं कि मच्छर भगाने की एक अगरबत्ती मार्केट में मिलती है, उन्होंने वो अगरबत्ती कम से कम 5-6 अगरबत्ती उन्होंने लगा दी। उनको लगा कि 5 से 6 अगरबत्ती हम अगर लगाते हैं तो मच्छर की समस्या खत्म हो जाएगी और हम आराम से सो पाएंगे और हमें दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये सोच के उन्होंने 5-6 अगरबत्तियों को लगाया। और कहाँ लगाया, उन्होंने जो उनका बेड था, मतलब जो बेड था और बेड के ऊपर वो लेट रहे थे दोनों ब्रदर, उन्होंने बेड के नीचे वो 5 से 6 अगरबत्ती की स्टिक लगा दी। और उसके बाद उनको धीरे धीरे नींद आने लगी। नींद क्यों आने लगी, नींद नहीं थी, वो नशा था उनको, क्योंकि देखिए उस अगरबत्ती में इतनी केमिकल होती है तभी तो मच्छर मच्छर भाग जाते हैं और हम आम इंसान के लिए वो बहुत हार्मफुल होती है। तो उसके नशे से वो दोनों जो ब्रदर हैं वो बेहोशी की हालत में धीरे धीरे डीपली चलते चले गए और इतनी बेहोशी की हालत में चले गए कि उस बेड से, क्योंकि बेड जो था वो लकड़ी का था, सीधी सी बात है, तो कुछ ऐसा हुआ कि बेड की लकड़ी में उस अगरबत्ती ने आग पकड़ ली और पकड़ते पकड़ते पूरे बेड पर वो आग लग गई। और वो जो दो भाई थे वो बेहोशी की हालत में थे, कि यानी आप बेहोशी की हालत कह लीजिए, वो नींद थी, गहरी नींद थी। और उसी के साथ साथ आग जो है पूरे कमरे में धीरे धीरे फैलती चलेगी मात्र 6 अगरबत्ती से। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, इस घटना के बाद आप वीडियो का एंड सुनेंगे तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत ज्यादा आपको दुख होगा। बेड में आग लगी, धीरे धीरे घर में आग फैली और एक ब्रदर तो उसकी सुगंध से, यानी कि उस केमिकल की दुर्गंध से अगरबत्ती की, एक ब्रदर की तो मौत इंस्टेंट वहीं हो चुकी थी। और छोटे भाई को पता भी नहीं था कि अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं भी है। और दूसरा भाई भी बेहोशी की हालत में तो था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने का बहुत अधिक प्रयास किया, क्योंकि जब वो कमरा पुलिस ने खोला और देखा तो उससे पता चला कि बचाने की अपने आप को बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन वो छोटा भाई भी नहीं बच पाया। और जैसे ही आसपास के लोगों को लगा कि भाई आग बहुत मात्रा में इस घर से फैल रही है, तो शोर शराबा हुआ पड़ोस में। फिर जाके, और उनके जो पेरेंट्स थे वो 3rd फ्लोर पे सो रहे थे और बच्चे जो थे वो ग्राउंड फ्लोर पे थे, यानी कि वो दोनों भाई। उसके बाद जब पड़ोसियों ने बताया, फिर दरवाजा तोड़ा गया, जब तक तो आग पूरी फैल चुकी थी और एक भाई झुलस चुका था और एक भाई जो है वो मृत पड़ा हुआ था। वो उस गैस से उसको प्रॉब्लम हुई और वो तो बहुत जल्दी ही उसने दम तोड़ दिया था, हालांकि आधे से ज्यादा बॉडी उसकी भी झुलस गई थी। और जो दूसरा भाई था, यानी कि छोटा भाई था, वो उसकी बॉडी कम झुलसी थी, बट उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी, जिसको आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया परिवार के माध्यम से। लेकिन अस्पताल जब उसको ले आया गया तो आईसीयू में भी उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है दोस्तों कि इस समय आप लोग भी बहुत अधिक मात्रा में इस अगरबत्ती का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि मच्छर भगाने की अगरबत्ती का प्रयोग कर रहे हैं। आप प्रयोग करिए, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। कभी भी इस तरीके की केमिकल वाली चीजों को आप रूम को क्लोज करके, यानी कि रूम को पूरे तरीके से बंद करके बिल्कुल भी नहीं जलाएं। ये चीजें आप तभी जला सकते हैं जब आपका डोर खुला हो, यानी कि जो वायु हो, यानी कि हवा हो, हवा आना और जाना हवा का लगा रहे, या फिर आपके आपके रूम की जो खिड़कियां हैं वो खुली होनी चाहिए, जिससे कि जो केमिकल है, ये हानिकारक केमिकल तो होता ही है, लेकिन ये फिर आपकी बॉडी में उस तरीके से नहीं जाएगा। वैसे तो मैं कहती हूँ कि अगरबत्ती जलाने भी नहीं चाहिए। अगर आपको समस्या है इतनी तो आप ऑल आउट का प्रयोग करिए, बहुत सारी चीजें मार्केट में है, बट इस अगरबत्ती का प्रयोग तो हर तरीके से हानिकारक है, क्योंकि आप उसको अपने श्वास नली के माध्यम से आप अपनी बॉडी में उसको अंदर ले रहे हैं और आप नहीं समझ सकते कि वो आपको कितना कितना हार्म कर रहा है। ये घटना तो हुई थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी,
कि घर में आग फैली, नहीं पता चल पाया, बच्चे बेहोश हो गए। लेकिन ये वैसे भी ये अगरबत्ती आपकी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस तरीके की अगरबत्ती के लिए मैं तो आपको कहूंगी कि प्रयोग मत करिए, या फिर आप प्रयोग तब करिए जब आपका बहुत बड़ा रूम हो, लिविंग एरिया काफी अच्छा बड़ा हो, तो ही आप इसका प्रयोग करिए। लेकिन अगर आप एक छोटे से कमरे में रूम को बंद कर देते हैं और फिर अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा कि कुछ लोगों की मदद हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी।